हेलो, गुड इवनिंग। मैं विकास उजाला और आप सभी विद्यार्थियों का हमारे यूट्यूब चैनल विकास उजाला मैथ्स पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं वैसे बड़े बड़े संख्याओं का डिविजिबिलिटी का रूल चेक करना, जिसका शायद आप उसको टेबल को याद करने में बहुत कठिनाई हो। तो उन सब सी संख्याओं का डिविजिबिलिटी का रूल हम लोग कैसे चेक कर पाएंगे, तो आइए हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। विदिन 5 से 7 मिनट में इन संख्याओं के सभी संख्याओं का आप डिविजिबिलिटी रूल आसानी से चेक कर पाएंगे और इस तरीके से प्रश्न वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो आइए बिना देर किए हम लोग वीडियो को शुरुआत करते हैं। देखिए, हमको चेक करना हो कि संख्या 9 से कब डिविजिबिलिटी होगा, 9 से कब हो जाएगा, 19 से कब हो जाएगा, 29 से कब होगा, 39 से कब होगा, 49 से कब होगा, 59 से कब होगा, 11 से कब होगा, 21 से कब होगा, 31 से कब होगा, 41, 51, 61 और 71 से। इन बड़े बड़े संख्याओं का हम लोग डिविजिबिलिटी का रूल इन 10 से 15 मिनट के अंदर हम लोग सीख जाएंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए आप शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। आइए हम लोग इसको सीखते हैं। अगर किसी भी नंबर्स को इसमें हम उठा लेते हैं, अगर हमको 29 से अगर डिविजिबिलिटी का रूल चेक करना हो, अगर हमको 29 यानी 29 का डिविजिबिलिटी का रूल चेक करना हो, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर कितना जोड़ा जाए कि 30 बन जाएंगे। बताइए, यहाँ पर 1 जोड़ा जाए, 1 जोड़ने के बाद क्या बन जाएंगे 30, 1 जोड़ने के बाद क्या बन जाएंगे 30। तो जो संख्याएं आपको डिविजिबिलिटी का रूल चेक करना है, उसमें हर संख्या के इकाई अंक पे 3 से इंटू करना है और उसमें से बच्चे संख्याओं में से आपको जोड़ते जाना है। अगर आपको 39 से चेक करना हो तो 1 जोड़ने के बाद 40 बनता है, 1 जोड़ने के बाद क्या बनता है 40। तो जिस संख्याओं का आप डिविजिबिलिटी का रूल चेक करना हो, 4 से इंटू करना है इकाई अंक में और शेष बचे संख्याओं में ऐड करते हुए जाना है। उसी तरीका से आप यहाँ देखिए, अगर 49 से आपको चेक करना हो तो 1 ऐड करने के बाद क्या बनेंगे 50। संख्या के अंतिम अंक में 5 से क्या करना है इंटू करना है और बचे हुए संख्याओं में ऐड करते हुए जाना है। जैसे में आप यहाँ देखिए, फिर से यहाँ 1 ऐड करने पर क्या बन जाएंगे 60 बन जाएंगे। अब अंतिम संख्या में 6 से क्या करना है गुना करना है, 6 से गुना करना है और बचे हुए संख्याओं में आपको ऐड करते हुए चलते आना है। तो आइए हम लोग कुछ एग्जाम्पल के थ्रू आपको देखते हैं। पहला एग्जाम्पल देखिए आप, अगर हमारे पास दे दिया हो 4147, हमको ये चेक करना हो कि ये संख्याएं 29 से डिविजिबल है या नहीं है। इसको मुझे चेक करना हो कि संख्याएं 29 से डिविजिबल है या नहीं है। तो आप ही बता दीजिए इसमें से कितना ऐड किया जाए कि 30 बन जाएगा। आप बताइए, इसमें से 1 ऐड करने के बाद क्या बन जाएंगे 30 बन जाएंगे। तो इकाई अंक में 3 इकाई अंक को हटा लेना है और उसमें कब हटाना है, जब 3 से इंटू कर दीजिएगा और यहाँ से ऐड करने के बाद 30 बन रहा है। आप इकाई अंक में ऐड कर शेष बचे संख्याओं में ऐड कीजिए। जैसे आप 3 से गुना कीजिए, 7 गुना 3 क्या जाएंगे 21। शेष बचे संख्याओं में जोड़ना है, 7 को हटा लेना है, 7 को क्या कर लेना है हटा लेना है और 7 का जो इकाई अंक पे है उसका 3 गुना इसमें क्या कर देना है जोड़ देना है, उसके बाद हटाना। आप इस यहाँ से चेक कीजिए, 4 अरे कितना हो जाएंगे 5, यहाँ कितना हो जाएंगे 3 और यहाँ कितना हो जाएंगे 4। अभी भी संख्याएं बहुत बड़ी लग रही है, अभी भी ये जो संख्याएं हैं बहुत बड़ी लग रही है। तो आपको करना क्या है, देखिए फिर से आपको यहाँ से इसको हटा लेना है, इसका 3 गुना जोड़ देना है, यानी 5 गुने 3 15 इसमें ऐड कर लेना है। 5 × 1 इसको आपको क्या करना है ऐड कर लेना है। तो आप जोड़िए, 5 8 आ जाएगा, 4 8 5 आ जाएगा। क्या 29 गुने 2 58 है। तो ये भी संख्याएं क्या हो जाएंगी, ये भी जो संख्याएं हैं 29 से क्या हो जाएंगे डिविजिबल हो जाएंगे, 29 से क्या हो जाएंगे डिविजिबल हो जाएंगे। फिर से यहाँ समझिए आप, अगर ये संख्या 90 है, उसमें से 1 जोड़ने पर 20 बन रहा हो, तो अंतिम संख्या में से 2 से इंटू करेंगे जोड़ते जाएंगे, अंतिम संख्या में 2 से ऐड करेंगे जोड़ते हुए जाएंगे। अगर 9 से चेक करना हो तो इसका 1 ऐड करने के बाद क्या बन जाएंगे 10। अंतिम संख्या में अंतिम नंबर्स में 1 से इंटू करते जाना है, जोड़ते हुए जाना है। उसके बाद आप समझिए, उसके बाद आप यहाँ समझिए, यहाँ से आप देखिए, यहाँ से 1 माइनस करने के बाद क्या बनेंगे 10। माइनस करने के बाद अंतिम संख्या में 1 से इंटू करते हुए जाना है और यहाँ पर घटाते हुए जाना है। क्यों, क्योंकि यहाँ माइनस करने के बाद बन रहा है। उसी प्रकार से यहाँ आप देखिए, यहाँ 1 माइनस करने के बाद कितना बनेंगे 20। अंतिम संख्या में 2 से इंटू करते हुए जाना है और फिर शेष बचे संख्याओं में माइनस करते हुए जाना है। फिर उसी तरीका से यहाँ पर आप देखिए, 1 माइनस करने पर क्या बन जाएंगे 30 बन जाएंगे। अंतिम संख्या जो होगा, अंतिम संख्या में 3 से इंटू करते हुए जाना है, माइनस करते हुए जाना है। 1 माइनस करने के बाद क्या बन जाएंगे 40 बन जाएंगे।
तो आपको क्या करना है कि 40 से इंटू करते हुए जाना है, और यहाँ माइनस करने के बाद बन रहा हो तो आप माइनस करते हुए जाना है। यहाँ पर आप देखिए एक माइनस करने के बाद क्या बन रहा है 50, तो अंतिम जो संख्या होगा 5 से इंटू करते हुए जाना है, और उसमें से क्या करना है माइनस करते हुए जाना है। आप याद कीजिए यही नियम हमने 7 में भी बताए थे और 13 में भी बताए थे। 7 में क्या बता दिए थे, देखिए 7 का 21 में से क्या बताए थे, इकाई अंक में 2 से इंटू करना है, घटाते हुए जाना है। नेक्स्ट पिछला वीडियो में हमने बताया था, और वही नाम हम इसी तरीके से हमने 39 का भी यानी 13 का नियम में भी बताया था। 13 का नियम में देखिए आप 13 का नियम है, 13 का नियम में कि इकाई अंक में 4 से इंटू करते हुए जाना है और शेष बचे संख्याओं में जोड़ते हुए जाना है। शेष बचे संख्याओं में क्या करते हुए जाना है, जोड़ते हुए जाना है। तो हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू से और कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझेंगे कि ये संख्याओं का डिविजिबिलिटी रूल हम कैसे चेक कर पाएंगे। देखिए आपका कुछ क्वेश्चन यहाँ पे रहा, देखिए अगर आपसे लिखा हो दूसरा नंबर एग्जाम्पल 101, 79, और इसको चेक करना हो कि क्या ये संख्याएं 29 से डिविजिबल है या फिर 29 से डिविजिबल नहीं है। ये संख्याएं 29 से डिविजिबल है या फिर 29 से डिविजिबल नहीं है। तो आपको क्या करना है कि इस संख्या में कितना ऐड किया जाए कि ये बन जाएंगे 30। आपको ऐड करने के बाद 30 बन रहा है, तो अंतिम संख्या को हटा लेना है, और यहाँ 27 को क्या जोड़ने के बाद बन रहा है तो जोड़ देना है। आप यहाँ से जोड़ दीजिए, 14 के 4 बाकी 1 4, और यहाँ क्या बन जाएंगे 10। अब फिर से ये भी संख्याएं बहुत बड़ी लग रही है, तो इस संख्या को हटा देना है, इसमें 3 से गुना, यहाँ 12 आपको ऐड कर देना पड़ेगा। शेष इकाई अंक को हटाना है, लेकिन कब, जब इस इकाई अंक में 3 से इंटू कर देना है, तब यहाँ 4 और 2 कितना हो जाएंगे 6, 116। अभी भी ये संख्याएं बड़ी लग रही है, इसी से 27 से डिविजिबल है। अगर नहीं चेक कर पाते हैं तो ये भी संख्या अगर बड़ी लग रही हो तो आप इस संख्या को हटा लीजिए, इस संख्या को हटा दिए, लेकिन इसका 3 गुना जोड़ना पड़ेगा। 6 गुने 3 18 को आप जोड़ कर लीजिए, कितना हो जाएंगे 8 और 1 9 2। ये संख्याएं क्या है 29 से डिविजिबल है, तो ये भी संख्याएं क्या हो जाएंगी 29 से क्या हो जाएंगे डिविजिबल हो जाएंगे, 29 से क्या हो जाएंगे डिविजिबल हो जाएंगे। तो ये रहा एग्जाम्पल नंबर 2। और एग्जाम्पल नंबर आप 3 से देखिए, अगर जोड़ने के बाद संख्याएं बन रही हो, इधर देखिए अगर घटाने के बाद तो अंतिम संख्या में 5 से गुना करेंगे और घटाते हुए आएंगे। अगर जोड़ने के बाद बन रहा हो तो अंतिम संख्या में जोड़ते हुए जाएंगे और घटाते हुए आएंगे, घटा लेंगे। कुछ और एग्जाम्पल आप देखिए, कुछ और एग्जाम्पल नंबर 3 को देखिए, 4 6 2 3 1, और ये संख्याएं हमको चेक करना हो कि 29 से डिविजिबल है या फिर नहीं है। तो आप बताइए यहाँ कितना ऐड करने के बाद बन रहा है, 1 ऐड करने के बाद 30 बन रहा है। तो अंतिम संख्या को हटा लीजिए, लेकिन कब 3 को आप ऐड कर दिए जब जोड़ने के बाद बना है, तो इसका 3 गुना 3 हो जाएंगे। तो यहाँ कितना आ जाएंगे 3 और 3 6, यहाँ 2 6 4 आ जाएंगे। इस संख्या का हटा लीजिए, लेकिन इसका 3 गुना शेष बचे संख्याओं में जोड़ना है। शेष बचे यहाँ 18 को आप ऐड कर दीजिए, 18 को क्या कीजिए ऐड कीजिए, 8 और 2 10 का 0 बाकी कितना बन जाएंगे 1 बन जाएंगे। तो यहाँ 8 और यहाँ हो जाएंगे 4। अंतिम संख्या में हटा लीजिए, यहाँ क्या बन जाएंगे 48 बन जाएंगे। 48 29 से डिविजिबल नहीं है, मतलब ये संख्याएं कभी भी 29 से डिविजिबल क्या हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे, नहीं होंगे 29 से डिविजिबल। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 के बाद आप एग्जाम्पल नंबर 4 में आइए। एग्जाम्पल नंबर 4 को देखिए आप, अगर आपके पास लिखा हो, अगर आपके पास आ गया हो एग्जाम्पल नंबर 4 में आप देखिए 176 319, इसको चेक करना हो कि क्या 39 से डिविजिबल है या फिर नहीं है। तो आपको करना क्या है, यहाँ से कितना ऐड करने के बाद 1 ऐड कीजिएगा तो 40 बनेगा। अंतिम संख्या में हटा लेना है, लेकिन कब इसमें जोड़ना पड़ेगा, ऐड करने के बाद बना है तो जोड़ना पड़ेगा इसका 4 गुना 36। आप यहाँ जोड़िए 6 और 1 कितना 7, 3 और 3 6 6 7 1। अभी संख्या को फिर से हटा लीजिए, अंतिम संख्या को फिर से हटा लीजिए, उसका 4 गुना, लेकिन यहाँ से क्या करना पड़ेगा जोड़ना पड़ेगा। 7 गुना 4 कितना जाएंगे 28, जोड़िए आप 8 और 6 14 के 4 बाकी बन जाएंगे कितना 1, 6 2 8 और 1 9 1 7। ये भी संख्या बड़ी लग रही है तो इसको हटा लीजिए, लेकिन इसका 4 गुना जोड़ दीजिए, 16 को आप ऐड कर दीजिए। ऐड करते हैं तो 9 और 6 15 के 5 बाकी कितना बन जाएंगे 1, 7 और 2 9 195। ये भी संख्याएं बड़ी लग रही है, तो आपको क्या करना है इस संख्या को हटा देना है, लेकिन 5 और 20 यहाँ क्या कर देना है जोड़ देना। आप 20 को ऐड कीजिए, 9 और 1 3, ये संख्याएं क्या 39 से डिविजिबल है, तो ये भी संख्याएं क्या हो जाएंगी 39 से डिविजिबल हो जाएंगे। 39 से क्या हो जाएंगे डिविजिबल हो जाएंगे, 39 से कटने वाली ही संख्याएं हैं। ये रहा एग्जाम्पल नंबर 4। तो आप एग्जाम्पल नंबर आपको इधर वाला देखिए, बड़ा सा डिजिट अगर जोड़ने के बाद घटाने के बाद ये संख्याएं बन रही हो, 30 40 घटाने के बाद बन रही हो, तो आप घटाने वाला देखिए, आप घटाने वाला संख्या में देखिए, जैसे में यहाँ आपके पास लिखा हो
आपके पास लिखा हो एग्जाम्पल नंबर 5 में 140012012 हमको चेक करना हो कि ये संख्या 31 से डिविजिबल है या नहीं है। तो आप बताइए, अब वहाँ तो आप जोड़ने के बाद बन रहा था 30 और यहाँ माइनस करने के बाद बन रहा हो, तो माइनस करने के बाद एक माइनस करने के बाद 30 बना हो, तो अंतिम संख्या को हटा लेंगे। लेकिन कब हटाएंगे? इसका 3 गुना 6 माइनस करना पड़ेगा। अब की बार घटाने के बाद बन रहा हो तो घटाएंगे। तो यहाँ से आप घटा लेंगे, 11 में चल जाएंगे 5, 6 क्या बचाएंगे 5, यहाँ बन जाएंगे कितना 9, यहाँ 4, यहाँ 1। फिर से इस संख्या को क्या करेंगे? हटा लेंगे, लेकिन इसका 3 गुना माइनस करना पड़ेगा, 15 को माइनस करना पड़ेगा। यहाँ कितना बन जाएंगे? यहाँ पे 9 में चल जाएंगे 5, 4, 0, यहाँ बन जाएंगे 4। फिर से इस संख्या को क्या करेंगे? हटा लेंगे, लेकिन इसका 3 गुना माइनस करना पड़ेगा, 3 गुना माइनस करना पड़ेगा। 12 को आप माइनस कर लीजिए, 12 को अगर आप माइनस कीजिएगा, अगर आप 12 को माइनस करते हैं 10, 8 बच जाएंगे। यहाँ कितना बन जाएंगे बताइए? यहाँ पर 10 में चल जाएंगे 2, 8 बच जाएंगे, 3 में चल जाएंगे 1, क्या बच जाएंगे 2, यहाँ क्या आ जाएंगे 28 आ गए। तो 21 क्या 31 से डिविजिबल है क्या? नहीं। तो ये सभी संख्याएं 31 से डिविजिबल नहीं होंगे, ये भी संख्याएं 31 से डिविजिबल नहीं होंगे। और कुछ एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर अगला को आप देखिए। अगर हमारे पास आ गया हो संख्याएं, छठा एग्जाम्पल नंबर में 40465 और इसको चेक करना हो कि क्या ये संख्याएं 39 से डिविजिबल है या फिर 39 से डिविजिबल नहीं है। तो इस संख्या में से अगर एक माइनस कर दिया जाए तब बन जाएंगे क्या? 40 बनेंगे। तो आप प्रत्येक बार इस संख्या को हटाना, लेकिन इसका 20 गुना माइनस, इसका 4 गुना माइनस करना पड़ेगा। 20 को क्या कर देना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। 20 को आप माइनस कीजिए, यहाँ 20 को माइनस कीजिएगा। अगर यदि 20 को अगर माइनस कीजिएगा तो यहाँ 6 और यहाँ कितना बन जाएंगे? 2 बन जाएंगे, यहाँ 4, 0, 4 बन जाएंगे। फिर से अगर इस संख्या को हटाना हो तो इसका 24 को माइनस करना पड़ेगा, क्या आ जाएंगे? 24 को आप माइनस कर लीजिए। 12 में चल जाएंगे 4, क्या बचाएंगे 8, 3 में चल जाएंगे 2, 1, 0, 4। इस संख्या को हटा लीजिए, इसका 3 गुना को क्या करिए? माइनस कीजिए, 4 गुने को माइनस कीजिए, 4 गुने को माइनस कीजिए। 32 को आप यहाँ क्या कर दीजिए? माइनस कर दीजिए। 11 में चल जाएंगे 2, क्या बचेंगे? 11 में चल जाएंगे 2, तो क्या बचेंगे? 9, 9 में चल जाएंगे 3, 6 बचेंगे, यहाँ क्या बच जाएंगे? 4 बच जाएंगे। 11 में चल जाएंगे 2, 9 बचेंगे, 9 में चल जाएंगे 3, 6 बचेंगे, लेकिन 11 यहाँ कॉमन दे दी थी, यहाँ क्या बच जाएंगे? ये 3 बन जाएंगे। अभी भी ये संख्याएं बहुत बड़ी लग रही है, तो इस संख्या को आप हटा लीजिए। इस संख्याएं को क्या कीजिए? हटा लीजिए, इस संख्या को आप डिलीट कर दीजिए। लेकिन कब? इस संख्या के 9 गुने 4 कितना जाएंगे? 36। इसका 4 गुना को आपको क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा, 36 को माइनस करना पड़ेगा। 36 में 36 चल जाएंगे, क्या बचेंगे? 0 बच जाएंगे। 0 क्या होता है? 39 से डिविजिबल, मतलब ये भी संख्याएं 39 से क्या जाएंगे? डिविजिबल हो जाएंगे। 39 से क्या हो जाएंगे? डिविजिबल हो जाएंगे। मेरा कहने का मतलब है, आप यहाँ से फिर से एक बार देखिए। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एक और एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाते हैं कि अगर संख्याएं इस तरीक़ा से लिख दिया हो, जैसे हमारे पास 39, 78 हो, आपको चेक करना हो कि ये संख्याएं 39 से डिविजिबल है या नहीं है। ये संख्याएं 39 से डिविजिबल है या फिर नहीं है। तो ये संख्या में माइनस करने के बाद बन रहा हो, एक संख्या में ऐड करने के बाद बन रहा हो 40, तो ये संख्या को हटा लेंगे, लेकिन इसका 4 गुना जोड़ देंगे। 4 गुना क्या करेंगे? जोड़ देंगे। इस संख्या को हटा तो लेंगे, लेकिन इस संख्या का 4 गुना यहाँ जोड़ने के बाद बन रहा हो तो 4 गुना जोड़ देंगे। 7 और 2 कितना हो जाएंगे? 9, 9 और 3 कितना हो जाएगा? 12 के 2 बाकी कितना? ये हो जाएगा संख्या। अभी संख्या भी बड़ी लग रही थी, इस संख्या को हटा देंगे, लेकिन जोड़ लेंगे यहाँ इसका 3 गुना। 36 को जोड़ ले, 7, 6 और 2 कितना? 8, 4, 3 कितना? 7, 39 गुना कितना हो जाता है? 78। ये संख्याएं कट रही है, तो ये भी संख्याएं क्या हो जाएंगी? कट जाएंगी। तो उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको समझ में आया होगा। कभी भी संख्या को 39 हो तो एक जोड़ने के बाद बन रहा हो 40, तो अंतिम संख्या में 4 से इंटू कीजिए और जोड़ते हुए जाइए। यदि जोड़ने के बाद बन रहा हो 40, यदि 20, 30, 40, 50, 60, 70 अगर जोड़ने के बाद बन रहा हो तो अंतिम अंक में जोड़िए, अंतिम अंक में गुना कीजिए, जोड़ दीजिए। अगर घटाने के बाद बन रहा हो तो अंतिम अंक में गुना कीजिए और क्या कीजिए? माइनस कर लीजिए। गुना करके क्या कर लीजिए? इसको माइनस कर लीजिए। गुना करने के बाद आप इसको क्या कीजिए? माइनस कीजिए। एक और एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको समझाते हैं। देखिए, लास्ट एग्जाम्पल ये रहा। लास्ट एग्जाम्पल आप देखिए, लास्ट एग्जाम्पल आज का 176
319 ये संख्या को चेक करना हो, ये संख्या को चेक करना हो आपसे कि क्या ये संख्याएं 39 से डिविजिबल है या फिर नहीं है। तो इस संख्या में ऐड करने के बाद बन रहा है 40, तो अंतिम संख्या को हटा लेंगे और जोड़ते हुए जाएंगे। यहाँ पर क्या 36, यहाँ से आप ऐड कीजिए, इसको क्या आ जाएंगे 6 और ये कितना जाएंगे 7, 3 और 3 6, 6 1 7। इस संख्या को हटा लीजिए लेकिन इसका 4 गुना जोड़ दीजिए। 7 गुना 4 कितना हो जाएंगे 28, 28 को आप यहाँ जोड़ लीजिए। 8 और 6 14 के 4 बाकी कितना 1 बच जाएंगे। 6 2 18 कितना हो जाएंगे 9 70 हो जाएंगे। अभी भी संख्या बड़ी लग रही है तो इसको हटा लीजिए और इसका 4 गुना ऐड कर दीजिए। 16 को आप ऐड कर लीजिए। 9 और 6 15 के 5 बाकी कितना 1, 7 और 2 9 1 बच जाएंगे। अभी भी संख्याएं बड़ी लग रही है, इस संख्या को क्या कीजिए माइनस कर दिए, इसका 4 गुना जोड़ लीजिए। इसका 4 गुना 20 को आप क्या कीजिए ऐड कर लीजिए, तो यहाँ क्या आ जाएंगे 9 और ये 3 39 आ गया। 39 से डिविजिबल है, मतलब हुआ कि ये भी संख्याएं क्या है उससे डिविजिबल हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि अब ये संख्याएं का डिविजिबिलिटी का रूल आपको चेक करना आ गया होगा कि अगर 20 30 40 50 अगर कभी भी बन रहा हो, इस संख्या में आपको ऐड करने के बाद 40 बन रहा हो, 39 से चेक करना हो तो ऐड करने के बाद अगर 40 बन रहा हो तो संख्या के अंत में 4 से गुना करेंगे और शेष बचे संख्याओं में जोड़ते हुए जाएंगे। अगर घटाने के बाद बन रहा हो, जैसे यहाँ लिखा हो, यहाँ लिखा हुआ 51, तो यहाँ 1 माइनस कीजिएगा तब बनेगा 50। तो यहाँ क्या करना है, यहाँ आपको अंतिम संख्या में 5 से गुना करना है, शेष संख्याओं में से उसको घटा लेना है। यहाँ माइनस करने के बाद बन रहा हो तो माइनस करना पड़ेगा वहाँ पर। तो उम्मीद करते हैं कि ये सब चीज़ का डिविजिबिलिटी रूल आपको अब समझ में आ गया होगा कैसे चेक करना है। और हम लोग कुछ और डिविजिबिलिटी रूल इसके बाद भी हम लोग समझ लेंगे। जैसे देखिए, अगर आपको यहाँ नहीं लिखे हैं, अगर हमको 37 का डिविजिबिलिटी का रूल बनाना हो 37 का, तो 37 को आप 3 से गुना कर दीजिए। क्या बन जाएंगे 37 गुना 3 111 बन जाएंगे। 111 बन जाएंगे। अब देखिए 111 में से क्या माइनस करें ताकि बन जाए 110, तो 1 माइनस करने के बाद क्या बनेंगे 110। अब अंतिम संख्या में यहाँ भी आपको क्या करना है, अंतिम संख्या में 11 से इंटू करना है और घटाते हुए आना है शेष संख्याओं में। 11 से इंटू करना है, शेष संख्याओं में क्या करना है घटाते हुए आना है। फिर अगर आपको 43 का चेक बनाना हो, अगर यहाँ रूल 43 का बनाना हो तो यहाँ भी आप 3 से इंटू कर दीजिए। देखिए 9 4 गुने 3 कितना हो जाएंगे 12, क्या हो जाएगा ये 129। इसमें से अगर एक जोड़ने के बाद क्या बन रहा हो 130 बन रहा हो, तो आपको यहाँ से क्या करना पड़ेगा, अंतिम संख्या में 13 से इंटू करते हुए जाना है और फिर शेष बचे संख्याओं में जोड़ते हुए जाना है। तो आपने अभी यहाँ 30 और 43 मतलब किसी भी नंबर्स का अगर आपको बनाना हो, डिविजिबिलिटी का रूल बनाना हो, तो हम लोग इस तरीके से बनाते हैं। तो आज का क्लास में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ओके, थैंक यू।